नमस्कार दोस्तों, क्या आपके मन में भी कभी यह सवाल आया है कि अगर ज्ञान सबसे बड़ा है तो फिर हमें मेहनत क्यों करनी पड़ती है? जिम्मेदारियां निभाने की जरूरत ही क्या है? श्रीमद् भगवद गीता का 3रा अध्याय कर्मयोग ठीक इसी उलझन का जवाब देता है। आज के इस वीडियो में हम अध्याय 3 को बहुत ही आसान और सरल भाषा में समझेंगे ताकि गीता का संदेश सिर्फ दिमाग तक नहीं बल्कि सीधे आपके दिल तक पहुंचे। इस अध्याय की शुरुआत अर्जुन के एक बहुत ही सच्चे सवाल से होती है। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहता है, अगर ज्ञान कर्म से बेहतर है तो फिर मुझे युद्ध जैसे इतने कठिन और डरावने काम में क्यों डाला जा रहा है? अर्जुन का मन पूरी तरह उलझ चुका है। उसे भगवान की बातें समझ में नहीं आ रही और वह साफ शब्दों में कहता है कि मेरी बुद्धि भ्रम में पड़ गई है। इसलिए वह भगवान से प्रार्थना करता है कि मुझे एक ऐसा रास्ता बताइए जिससे मेरा सच में कल्याण हो सके। भगवान श्री कृष्ण बहुत शांति से अर्जुन को समझाते हैं। वे कहते हैं कि इस दुनिया में 2 रास्ते बताए गए हैं, एक ज्ञान का रास्ता और दूसरा कर्म का रास्ता। लेकिन सच्चाई यह है कि हर इंसान को कर्म तो करना ही पड़ता है। कोई भी व्यक्ति एक पल भी बिना कुछ किए नहीं रह सकता। सिर्फ काम छोड़ देना महानता नहीं है। जो बाहर से तो काम छोड़ देता है लेकिन मन ही मन इच्छाओं में फंसा रहता है, वह असल में खुद को ही धोखा देता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि इंसान को अपना काम पूरी ईमानदारी से करना चाहिए, लेकिन फल की चिंता किए बिना। जब हम अपने काम को सेवा की भावना से करते हैं तो वही काम पूजा बन जाता है। गीता में इसी को यज्ञ कहा गया है। जब हर इंसान अपना कर्तव्य ठीक से निभाता है तभी समाज और दुनिया सही तरीके से चलती है। भगवान आगे उदाहरण देते हैं। पहले के महान राजा जैसे राजा जनक काम करते हुए ही महान बने। यहां तक कि भगवान स्वयं भी कर्म करते हैं ताकि लोग उनसे सीख सकें। अध्याय के अंत में श्री कृष्ण अर्जुन को यह भी समझाते हैं कि इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन उसकी इच्छाएं और गुस्सा हैं। यही चीजें हमारी समझ को ढक देती हैं। अगर हम अपने मन और इंद्रियों पर थोड़ा नियंत्रण पालें तो जीवन की सबसे बड़ी लड़ाई हम जीत सकते हैं। तो दोस्तों, कर्मयोग हमें यही सिखाता है कि जीवन से भागना कोई हल नहीं है। असली रास्ता है जीवन को पूरे मन से जीना, अपना काम ईमानदारी से करना और उसके परिणाम भगवान पर छोड़ देना। यही गीता का सच्चा और हमेशा काम आने वाला संदेश है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए कि आप गीता का अगला अध्याय किस तरह समझना चाहते हैं। जय श्री कृष्ण।